नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। तो मैं हूं आपका अपना प्यारा एंजॉय डिफीट रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनल एट चेस। तो आज फिर आया हूं। तो भाई नेपाल में सत्ता परिवर्तन हो गया है, इतना ही मैं बोलना चाहूँगा, इसके आगे कुछ नहीं बोलना चाहूँगा। तो ये लाइव मैच है दोस्तों, वो भी ह्यूमन है, मैं भी ह्यूमन हूँ। तो इंडोनेशिया से मैच है। तो सबसे पहले अपना मूव चलूँगा और E7 से पॉन उठाकर E5 पोजीशन में मैंने रख दिया। ओपोनेंट ने भी अपना मूव चल दिया है ना, नाइट उठाकर F3 पोजीशन पर चल दिया है। दैट मीन्स मेरा E5 वाला पॉन के निशाने पे, तो उसको बचाना बहुत ज़रूरी है। मैंने अपना नाइट उठाकर C6 पोजीशन में चल दिया है, जिससे कि ओके बढ़िया मूव। तो अब कौन सा मूव चलना चाहिए मुझे ये सोचना है। तो सबसे पहले तो अपना नाइट उठाकर मैं E7 पोजीशन में रखूँगा, क्योंकि अगर इन्होंने अपने बिशप से मेरा जो कि नहीं मारा है, तो इन्हें अपना बिशप यहाँ से हटाना पड़ेगा, उसके बाद ही कोई आगे मूव चलूँगा। बिशप हटाना बहुत ज़रूरी है, तो इसलिए मैंने अपना A7 वाला पॉन A6 पोजीशन में चल दिया है। बढ़िया। तो इस नाइट से मैं इनके बिशप को मार दूंगा और जो मेरे चेस पीसेस थे वो एज इट इज़ रखे रहेंगे। 2 सपोर्ट इन्होंने बना लिए हैं, तो ये सपोर्ट ब्रेक करना बहुत ज़रूरी है, लेकिन कैसे। तो सबसे पहले तो एक काम करूंगा मैं। तो देखिए, ये अपने बिशप से मेरा E5 वाला पॉन मार सकते हैं, तो मैंने मारने दूंगा, क्योंकि मैं कुछ नया मूव चलने वाला हूं दोस्तों, और नए मूव। बढ़िया। तो इन्होंने गलती कर दी है छोटी सी, कोई बात नहीं। तो सबसे पहले मैंने D7 वाला पॉन उठाकर D6 पोजीशन में चल दिया है। अब कौन सा मूव चलूं। तो क्या मुझे क्वीन बाहर लाना चाहिए। यस, क्वीन बाहर लाऊंगा, उसके बाद ही कोई आगे मूव चलूंगा। तो कैसलिंग अभी तक मैंने नहीं किया है, देखना है इनका मूव, ये कौन सा मूव चलेंगे। तो बहुत ही शानदार मैच होने वाला है दोस्तों, सोच समझ कर ही मूव चलना पड़ेगा। बढ़िया। तो कौन सा मूव चलूं जिससे कि मैं इनको हाल फिलहाल में, तो क्या कोई पॉसिबिलिटी है। नहीं, एक काम कर सकता हूँ, इस पॉन को 2 कदम आगे चलना है, देखना है इनका मूव, ये कौन सा मूव चलेंगे। मैच शानदार है। मुझे लग रहा है ये D2 वाला पॉन उठाकर D4 पोजीशन पे चल सकते हैं, जैसा कि मैंने आपसे कहा। कोई बात नहीं, मैं अपने बिशप को उठाकर A7 पोजीशन पे रखूंगा और देखना है इनका मूव, ये कौन सा मूव चलेंगे। क्या ये मेरे E5 वाले पॉन को मारेंगे। तो मैं चाहता तो अपने E5 वाले पॉन से इनका D4 वाला पॉन मार सकता था, लेकिन उसका मुझे कोई फ़ायदा मिलता नहीं, क्योंकि जैसे ही मैं उसको मारता, इनका C3 का सपोर्ट भी D4 वाले पॉन को था, इनके क्वीन का सपोर्ट भी D4 वाले पॉन को था, नाइट का सपोर्ट भी D4 वाले पॉन को था, तो उसको मारना सही नहीं था। तो अब देखना ही कौन सा मूव चलेंगे। तो इन्होंने गलती कर दी है क्या, छोटी सी। नहीं, अभी नहीं की है, सेफ्टी बहुत ज़रूरी है। इन्होंने अपना बिशप उठाकर C1 पोजीशन में रखा है। मेरे G5 वाले पॉन को मारना चाहते हैं, इसलिए मैंने H7 वाले पॉन को H6 पोजीशन में रख दिया, और अब देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। बढ़िया। तो ओहो, बहुत ही बढ़िया, अच्छा मूव। तो सबसे पहले तो मैं इनके नाइट को मारूंगा। अगर इन्होंने मेरा बिशप मारा तो नाइट मारना बहुत ही ज़रूरी है, उसके बाद देखना है कौन सा मूव चलेंगे। तो अगर इन्होंने मेरा बिशप मारा तो मैं इनका नाइट मारूंगा, ये बात पक्की है। तो सेफ्टी बहुत ज़रूरी है। देखिए, खिलाड़ी होशियार हैं, लगातार अच्छा मूव चल रहे हैं। तो क्या ये मेरा A7 वाला बिशप मारेंगे। नहीं मारा इन्होंने, तो सेफ्टी बहुत ज़रूरी है, और मैं इनका बिशप तो नहीं मारूंगा। देखना है अब ये कौन सा मूव चलेंगे। बढ़िया। तो इसको मैं अपने नाइट से मारूंगा, उसके बाद ही कोई आगे मूव चलूंगा। देखिए, कैसलिंग अभी तक मैंने बचा के रखा हुआ है, और इस पॉन को मारना बहुत ज़रूरी है, जिससे कि मैं इनको ट्रैप कर सकूं। देखिए, ये टर्निंग पॉइंट है, तो ये नाइट से इन्होंने मार दिया है। बढ़िया। तो सबसे पहले तो रूक उठाकर मैं G8 पोजीशन पर रखूंगा, उसके बाद देखना ये कौन सा मूव चलेंगे। तो क्या मैं इनको ट्रैप करने वाला हूं, हाल फिलहाल में तो नहीं बोल सकता। डिपेंड करेगा इनके मूव पर।
तो बिशप उठाकर मैंने G4 पोजीशन पर रख लिया है। तो क्या मैं कैजलिंग कर लूँ इस समय? कैजलिंग के लिए सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी है ये, और ये ट्रैप भी हो सकती है। देखिए दोस्तों, मेरे दिमाग में क्या है, सबसे पहले कैजलिंग करूँगा तो मेरा रूक D8 पोजीशन पर आ जाएगा। तो सबसे पहले तो मुझे कैजलिंग करना चाहिए। यस, कैजलिंग कर लूँगा, रूक D8 पोजीशन पर आ जाएगा। और देखना ये कौन से मूव चलेंगे। तो मैच शानदार है, सोच समझ के ही मूव चलना पड़ेगा। बढ़िया मूव। तो क्या मुझे कोई फ़ायदा होने वाला है? अगर रूक से मैं इनका एक नाइट मार देता हूँ तो मुझे कुछ हल्का सा फ़ायदा हो सकता है, लेकिन उस फ़ायदे का कोई मतलब नहीं है। कोई फ़ायदा नहीं होगा मुझे। तो क्वीन मुझे वापस लाना पड़ेगा। क्वीन मैंने G7 पोजीशन पर रख लिया और देखना इनका मूव। क्या मुझे कोई फ़ायदा होने वाला है? हाल फिलहाल में नहीं। ये मेरा नाइट मारना चाहते हैं। देखिए बढ़िया मूव इन्होंने चला है। तो सबसे पहले नाइट मैं C6 पोजीशन पर रखूँगा, उसके बाद ही कोई आगे का मूव चलूँगा। तो नाइट मैंने C6 पोजीशन पर रख लिया है। तो कौन सा मूव चलूँ ये मुझे सोचना है। तो बिशप इंटरलॉक पोजीशन पर मैंने लगा लिया है, जो कि सबसे ज़रूरी मूव है। उसके बाद देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। तो बढ़िया मूव। देखिए इन्होंने अपना नाइट H4 पोजीशन पर रख लिया है। दैट मीन्स मैं इनका G2 वाला पॉन नहीं मार पाऊंगा। तो मूव कौन सा चल सकता हूँ मैं? क्वीन बाहर लेके आ गए हैं हाल फिलहाल में, मुझे कोई लॉस है नहीं। मैं अपना क्वीन उठाकर G5 पोजीशन पर रख सकता हूँ। और अब देखना है इनका मूव। G5 पोजीशन पर रखने के दो फायदे हैं। क्या? बढ़िया मूव। देखिए इसको कहते हैं शानदार मैच। हाल फिलहाल में मुझे कोई फ़ायदा है नहीं, तो अपना क्वीन में वापस G7 पोजीशन पर ले लूँगा। तो मैं नाइट का यूटिलाइज नहीं कर पा रहा हूँ। नाइट बाहर निकालना है देखिए दोस्तों, उसके बाद ही कोई आगे का मूव चलेगा। लेकिन कैसे नाइट का यूटिलाइज करूँ तो कैसे करूँ ये मुझे सोचना है। ओहो, एक्सचेंज ऑफर मार देते हैं दोस्तों, ज़्यादा सोचना नहीं है। कौन सा मूव चलूँ? कौन सा मूव चलूँ? तो सेफ्टी बहुत ज़रूरी है। अपना मैंने B7 वाला पॉन उठाकर B6 पोजीशन पर चल दिया है। और अब देखना है इनका मूव। उसके बाद ही कोई आगे का मूव चलूँगा। तो क्या मैं इनको ट्रैप कर पा रहा हूँ? हाल फिलहाल में तो मुझे नहीं लग रहा है। कौन सा मूव चलूँ ये मुझे सोचना है। क्वीन में एक काम कर सकता हूँ, अगर G4 पोजीशन पर रख लूँगा तो ये कौन सा मूव चलेंगे। क्या मुझे कोई फ़ायदा होगा? क्वीन अगर G4 पोजीशन रखता हूँ तो ये कौन सा मूव चलेंगे।
मैच इंटरेस्टिंग है, उसको समझ के ही मूव चलना पड़ेगा। तो सबसे पहले इन्हें अपना E4 वाला पॉन बचाना पड़ेगा, वरना E4 वाला पॉन मैं मार दूंगा। लेकिन एक गलती हो गई है मुझसे, मैं इनका B3 वाला पॉन मार सकता था, जो कि मैंने नहीं मारा, बहुत बड़ी मिस्टेक। तो B3 वाला पॉन मुझे मार देना चाहिए था, बहुत ही बड़ी मिस्टेक मैंने की है, देखिए। तो सबसे पहले B3 वाला पॉन मारूंगा, जैसे कि मैंने आपसे कहा बहुत बड़ी मिस्टेक मैंने की है। तो B3 वाला पॉन मैंने मार दिया है। अब ये कौन सा मूव चलेंगे? बढ़िया, क्वीन वापस लेते हुए। क्वीन अगर वापस लिया है तो अब कौन सा मूव मुझे चलना चाहिए? अब कौन सा मूव चलना चाहिए? तो वापस बिशप इंटरलॉक पोजीशन में लगाना है और देखना है इनका मूव, ये कौन सा मूव चलेंगे। मूव अच्छा चला है। तो क्वीन में F4 पोजीशन में रख सकता हूँ। सबसे सही मूव मुझे यही नज़र आ रहा है इस समय, क्योंकि मैं रूक बाहर निकालना चाहता हूँ। रूक बाहर निकालना बहुत ही ज़रूरी है। तो अब ये कौन सा मूव चलेंगे? क्या मुझे नाइट बाहर निकालना चाहिए? और अगर निकालना चाहिए तो कहाँ? तो सबसे पहले रूक बाहर लेके आऊँगा दोस्तों। रूक मैंने G3 पोजीशन पे लगा दिया है। तो ये एक मुझे चेक दे सकते हैं। और अगर इन्होंने चेक दिया तो चेक तो मैं बच जाऊंगा। उसके बाद देखना है कि कौन सा मूव चलूँ। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि एक चेक दे सकते हैं, तो चेक तो मैं बच गया हूँ। अब ये कौन सा मूव चलेंगे? क्या मैं ट्रैप होने वाला हूँ? हाल फिलहाल में तो नहीं, फिर भी सोच समझ कर तो मूव चलना ही पड़ेगा। तो मुझे अटैक करना पड़ेगा दोस्तों। मैं एक काम करूंगा और E6 वाले बिशप से इनका G3 वाला पॉन मुझे मारना ही पड़ेगा। बहुत ही ज़रूरी मूव है। उसके बाद मैं इनको एक चेक दे सकता हूँ। पहले नाइट की सेफ्टी बहुत ज़रूरी है। ये मुझे एक चेक तो दे सकते हैं, तो चेक तो मैं बच जाऊंगा। नाइट बचाना बहुत ज़रूरी था। अब इन पर अटैक करना है, लेकिन कहाँ, ये मुझे सोचना है। तो कौन सा मूव चलूँ अब? बढ़िया खिलाड़ी हैं, सोच समझ के ही मूव चल रहे हैं। तो अगर मैं अब बढ़िया, तो क्या मुझे कोई फ़ायदा है? एक छोटा सा फ़ायदा दिख तो रहा है। तो अगर मैं अपने रूक को H3 वाला पॉन मार के एक चेक देता हूं, तो ये मेरा पॉन मारेंगे। मैं इनको अपने क्वीन से दोबारा एक चेक दूंगा। बढ़िया। तो क्या सोच लेते हैं, अगर रूक से इनका H3 वाला पॉन मार के एक चेक देता हूं तो
ये अपने पॉन से ही मेरा रूक मारेंगे, वैसे ही मैं इनका एक नाइट मार के इनको एक चेक और दे दूंगा तो मुझे एक रूक मिल जाएगा। बढ़िया मैच। तो सबसे पहले इनको एक चेक दूंगा, जैसा कि मैंने आपसे कहा कि मुझे एक रूक मिल जाएगा। तो अब ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि मैंने एक रूक गवाया है, नाइट से एक चेक दूंगा। बढ़िया। और उसके बाद अब कौन सा मूव चलूं, अब कौन सा मूव चलूं ये मुझे सोचना है। तो अगर इनका मैं नाइट मार देता हूं तो क्या मुझे कोई फ़ायदा मिलेगा? नहीं। तो मुझे फ़ायदा कहाँ है ये सोचना है। क्या ये मुझे चेक देने वाले? नहीं। तो एक काम कर सकता हूँ और सबसे पहले इनका C3 वाला पॉन मार सकता हूँ, उसके बाद देखना है कौन से मूव चलेंगे, क्योंकि इन्हें अपना रूक बचाना पड़ेगा, वरना इनका रूक मैं मार दूंगा। तो मैच तो बढ़िया है। डिपेंड करेगा इनके मूव पर। बढ़िया। तो वापस क्वीन वापस लेके आ चुके हैं ये। तो सेफ्टी बहुत ज़रूरी है। मैं अपने क्वीन से इनका H3 वाला पॉन मार दिया है। तो क्या मैं इनको चेक दे सकता हूँ? हाल फिलहाल में तो कुछ बोल नहीं सकता मैं। शानदार मैच है और सोच समझ के ही मूव चलना पड़ेगा। तो डिपेंड करेगा इनके मूव पर ये कौन सा मूव चलने वाले हैं। क्या मैं इनको ट्रैप कर पाऊंगा? देखिए 17 मिनट हो चुके हैं अभी तक। तो मेरी प्लानिंग क्या है? अभी तक तो कुछ खास प्लानिंग है नहीं। चेक इनको मैं दे नहीं पा रहा हूँ। कौन सा मूव चलूँ? कौन सा मूव चलूँ ये मुझे सोचना है। 6 सेकंड बचे हैं। तो मुझे लग रहा है क्वीन का गिव एंड टेक करना चाहेंगे। 2 सेकंड बचे हैं। क्या ये मूव चलेंगे? बढ़िया। देखिए जैसा कि मैं आपको बोल रहा था, मुझे लग रहा है क्वीन का गिव एंड टेक करना चाहेंगे, वही इन्होंने सोचा है, लेकिन कोई बात नहीं। क्या क्वीन गिव एंड टेक कर देना चाहिए? तो ये क्वीन का गिव एंड टेक करना चाहते हैं, तो कौन सा मूव चलूँ? क्योंकि चेक तो मैं इनको हाल फिलहाल में नहीं दे सकता, लेकिन ये मुझे एक चेक दे सकते हैं। तो क्वीन बचाना बहुत ज़रूरी है। क्वीन को मैं C3 पोजीशन पर रखूँगा, उसके बाद देखना है कौन सा मूव चलेंगे। तो ये मुझे एक चेक तो दे सकते हैं। अपने क्वीन को G8 पोजीशन में रखे तो चेक तो मैं बच ही जाऊँगा। बढ़िया मूव है। अब कौन सा मूव चलूं? क्या नाइट बाहर लाना चाहिए? तो सबसे पहले नाइट बाहर लाऊंगा, उसके बाद देखना है कौन सा मूव चलूं। नाइट बाहर लाना बहुत ही ज़रूरी है। अब सोचना है कौन सा मूव चलूं। बढ़िया। तो ये भी अपना नाइट बाहर लेके आए हैं। तो क्या कहीं से मुझे चेक पड़ रही है? हाल फिलहाल में तो नहीं। तो मैं अपना नाइट उठाकर सबसे पहले D4 पोजीशन पर रखूंगा, उसके बाद देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। क्योंकि इन्होंने अपना नाइट तो निकाल लिया है, तो क्या मैं इनको एक चेक दे सकता हूँ? यस, मैं अपने नाइट को F3 पोजीशन पर रख के एक चेक दे सकता हूँ। बढ़िया मैच होने वाला है। और ये कहीं से मुझे चेक दे पाएंगे? नहीं, हाल फिलहाल में तो कहीं से चेक नहीं दे सकते ये। तो मैच शानदार है और देखना है इनका मूव, ये कौन सा मूव चलेंगे।
तो इन्होंने अपना आखिरकार नाइट हटाया। इन्होंने देखा कि कोई ऑप्शन बच नहीं रहा है, तो इन्हें नाइट हटाना ही पड़ा। बढ़िया इन्होंने काम किया है, लेकिन क्या मैं इनको कोई चेक दे सकता हूँ, ये मुझे देखना है। कौन सा मूव चलूँ? एक काम कर सकता हूँ, और अपने क्वीन को अगर मैं B4 पोजीशन में रख लेता हूँ तो ये कौन सा मूव चलेंगे। तो इन्हें अपना नाइट बचाना पड़ेगा, वरना इनका नाइट मैं मार दूंगा। क्या मैं इनको एक चेक दे सकता हूँ? तो बढ़िया मैच। तो कौन सा मूव चलूँ, ये मुझे सोचना है अब। सिर्फ एक गलती और मैच खत्म हो जाएगा दोस्तों। तो बहुत ही सोच समझ के मूव चलना पड़ेगा। तो ये मेरा नाइट मारना चाहते हैं, जो कि हाल फिलहाल में तो मैं नहीं चाहता। तो क्या मैं इनको एक चेक दे सकता हूँ? अगर मैं चेक देता हूँ तो ये रूक या क्वीन लगा देंगे, तो चेक बच जाएंगे। चेक देने का मतलब नहीं है, नाइट बचाना बहुत ज़रूरी है। लेकिन नाइट रखूँ कहाँ? तो थोड़ा सा रिस्क लेना पड़ेगा दोस्तों। मैं एक काम कर सकता हूँ और ये नाइट मारूंगा। तो अब कौन सा मूव चलूँ? तो सबसे पहले मैं इनको एक चेक दूंगा, जो सबसे सही मूव मुझे यही नज़र आ रहा है। चेक देना बहुत ही ज़रूरी है, उसके बाद देखना है कि कौन सा मूव चलूँ। क्योंकि इनका F5 वाला पॉन मारना बहुत ही ज़रूरी है। तो क्या ये रूक सामने रखेंगे? अगर इन्होंने रूक सामने रखा तो भी मैं F5 वाला पॉन तो मार ही दूंगा। शानदार मैच चल रहा है, सोच समझ के ही मूव चलना पड़ेगा। बढ़िया। तो क्या मैं इनको एक चेक और दे सकता हूँ? अगर मैं इनको एक चेक देता हूँ, नहीं, सबसे पहले इस पॉन को ही मारना ज़रूरी है। और देखना है क्या ये क्वीन से क्वीन मारना चाहेंगे। चेक इन्होंने दिया है, तो चेक बचना बहुत ज़रूरी है, लेकिन कहाँ? तो चेक में बच गया हूँ। देखना है इनका मूव, ये मुझे एक चेक और दे सकते हैं। तो अब कौन सा मूव चलेंगे? जैसे कि मैंने आपसे कहा एक चेक और दे सकते हैं, तो इस चेक को बचना बहुत ज़रूरी है। और अब इनके मूव का इंतज़ार, ये कौन सा मूव चलेंगे। तो बढ़िया मैच, और बहुत ही टफ मैच है दोस्तों। सोच समझ के मूव चलना पड़ेगा। तो कौन सा मूव चलूँ, अब ये मुझे सोचना है। बढ़िया। तो रूक से अदला बदली करना चाहते हैं ये हाल फिलहाल में। तो क्या मैं इनको एक चेक दे सकता हूँ? नहीं। रूक बचाना, सॉरी, H5 वाला पॉन बचाना बहुत ही ज़रूरी है। तो मैंने अपना क्वीन निकाल कर H7 पोजीशन पर चल दिया है, जिससे कि H5 वाला पॉन बचाया जा सके। अब कौन सा मूव चलूँ? मैच बढ़िया चल रहा है, सोच समझ के मूव चलना पड़ेगा। इनको ट्रैप करना है, लेकिन कैसे? अगर मैं इनको एक चेक देता हूँ तो नहीं, कोई फायदा नहीं है। इस पॉन को एक कदम आगे चल रहा है, और देखना है इनका मूव, ये कौन सा मूव चलेंगे। तो अब एक्चुअली में बच्चा बेबी डिस्टर्ब कर रहा है, तो बहुत टफ हो गया है मेरे लिए इस समय खेलना। लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ, बहुत ही टफ हो गया है मेरे लिए, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ कि कुछ ना कुछ कर सकूँ।
तो देखना है अब ये कौन सा मूव चलेंगे। बढ़िया मूव इन्होंने चला है, तो सबसे पहले इन्हें क्वीन बचाना पड़ेगा, वरना इनका क्वीन मैं मार दूंगा। मैच इंटरेस्टिंग है। ओ माय गॉड, मैंने गलती कर दी। देखिए, तो यही मैं आपको बोला था कि गलती नहीं, अभी नहीं गलती की है। इन्हें अपना क्वीन बचाना पड़ेगा, नहीं तो मैं इनका क्वीन मार दूंगा। बहुत बढ़िया। अब कौन सा मूव चलूँ, बहुत ही सोच। ये क्या है, मुझे चेक देने वाले हैं। अगर इन्होंने चेक दिया तो कोई बात नहीं, अगर इन्होंने चेक दिया तो मैं इनका A5 वाला पॉन मार दूंगा। तो बहुत टफ हो गया मेरे लिए। बच्चा बेबी मुझे बहुत परेशान कर रहा है और मैं गेम में दिमाग नहीं लगा पा रहा हूँ दोस्तों। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि बहुत टफ हो गया मैच इस समय मेरे लिए, और मैं उम्मीद करूँगा ये थोड़ा सा जल्दी मूव चलें। बेबी बहुत परेशान कर रहा है और बहुत ही टफ है मेरे लिए इस समय सोचना, मैं दिमाग नहीं लगा पा रहा हूँ। तो अब ये कौन सा मूव चलेंगे, मुझे लग रहा है क्या छोड़ के जाने वाले हैं, क्या मैं इनको ट्रैप करने वाला हूँ। ओ माय गॉड। और देखिए, बहुत बढ़िया मैच, और ये ट्रैप हो गई थी। इन्होंने देखा कोई मूव था नहीं तो छोड़ के जा चुके हैं। तो अगर आपको इस मैच में मेरे मूव या स्ट्रेटजी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मैं हूँ आपका अपना प्यारा एंजॉय डेफीट रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनल एट चेस, और आप चेस सीखना चाहते हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे साथ जुड़ सकते हैं। यहाँ पर आपको कोई भी पैसा या फीस देने की जरूरत नहीं, सब कुछ फ्री में सिखाया जाता है। तो इस मैच में आपको मेरे मूव या स्ट्रेटजी कैसी लगी जरूर बताइएगा दोस्तों। बहुत परेशान हो गया हूँ मैं, दिमाग नहीं लगा पा रहा हूँ। थैंक यू, धन्यवाद।